मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि व्यापक के कलंक से बाहर नहीं आ पाए। अब नरसिंह का भी घोटाला सामने आ गया है। इसमें बीजेपी नेता भी शामिल है। वहीं एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने कई मेडिकल कॉलेज को सूटेबल घोषित किया, छाछठ नर्सिंग कॉलेज को अपात्र घोषित किया था। समिति ये देखती है कि कितने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कितनी जगह है, उसके हिसाब से मान्यता दी गई। मामला तब आया कि जो फैकल्टी सिर्फ कागजों में है वो 9-9, 10-10 कॉलेजों में प्राचार्य है, कोई 8-8, 10-10 कॉलेजों में पढ़ा रहा है। आप समझिए ना कैसे संभव हो सकता है। सरकारी पोर्टलों पे एक चीज आप लोग प्लीज नोट कर लें कि एक प्रोफेसर या एक टीचर एक ही समय में 8 कॉलेजों में कैसे अपीयर होकर पढ़ा सकता है। सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड और उनके नाम सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। सरकार ये मान रही है कि वो एक ही समय में 8 कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। यानी एक हम पूरी लिस्ट रवि परिवार आपको दे रहे हैं कि कौन वो टीचर है जो एक ही समय में 8-8, 9-9 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम दर्ज नहीं कराएंगे परमिशन लेते समय तो परमिशन नहीं मिलेगी। और एमएससी नर्सिंग सीमित है मध्य प्रदेश में, प्रिंसिपल के लिए, सहायक प्राचार्य के लिए और उप प्राचार्य के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें एमएससी नर्सिंग जरूरी है। अब वो कम संख्या में है और हर कॉलेज में एक निश्चित विद्यार्थियों पर एमएससी नर्सिंग जरूरी है, तो एमएससी नर्सिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है। और एक एमएससी नर्सिंग क्वालिफाइड टीचर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा। देखिए, जिस तरह से ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य भी पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पूरा मान्य न्यायालय के सामने भी हमने रखा और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई। लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि वो सब कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होते थे और इनको कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। धार जिले के नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हुए, वो धार के बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बैठकों में उपस्थित होते थे हर समय, वो गिरफ्तार हुए और वो पूरी धार में ये सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे और ये पूरा सिंडिकेट सीबीआई के माध्यम से चल रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने इसमें नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को, प्राचार्यों को और कई तहसीलदारों को शामिल किया था जांच टीम में। वहीं प्राचार्य नर्सिंग कॉलेजों के जो प्राचार्य थे वहीं इन कॉलेजों से सांठगांठ करते थे और जो रिश्वत की रकम होती थी इन्हीं लोगों के माध्यम से ली जाती थी। और ये लोग वो हैं जिनके खुद के कॉलेजों का अस्तित्व नहीं था। आप देखिए, भोपाल का मलय नर्सिंग कॉलेज है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका खुद का कोई अस्पताल नहीं है और नियम का तार करके हुए उसका अस्पताल उसकी कॉलेज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। क्यों क्लीन चिट दी थी? क्योंकि उसकी खुद की प्राचार्य सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उसकी प्राचार्य खुद लेन देन का मामला कर रही है तो अपने कॉलेज के लिए तो सांठगांठ कर ही लेगी ना। तो इस तरह से ये एक इनके मलय नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है। इस कॉलेज के अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर दूर है, जबकि नियम है 20 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज का, और इनका 45 किलोमीटर के दायरे में था। इनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट है, नियम कहता है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इस तरह से नियमों को तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सूटेबल लिस्ट जारी की थी और इनको
इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी। और राजधानी में ऐसे कई कॉलेज हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी जो कि धरातल पर नहीं थे। अब आप देखिए प्रदेश में क्या हालत होगी, प्रदेश में कैसे कॉलेजों को एक एक कमरे में कॉलेज चलने वाले थे, वहीं कहीं गार्डनों में कॉलेज चलते थे, एक किराए के कमरे में कॉलेज चलने वाले को मान्यता क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार हमने शिकायत की, इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली सीबीआई ने ये कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। पकड़े गए पहले की जांच और अभी जो चल रही दोनों जांच, इस पर भरोसा नहीं है, इस पर आप संदेह कर रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर संदेह तो आप सबके सामने है। जिस तरह से सीबीआई ने जांच करके रिपोर्ट सौंपी थी, उस पूरी रिपोर्ट पे हमने संदेह दायर किया था। उसके बाद ही दिल्ली सीबीआई ने इन लोगों को ट्रैप किया। तो इनको ट्रैप करने में भी अभी कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है जो इसमें शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी कब होगी सीबीआई के अधिकारी बताएं। 10 दिन तक इनको रिमांड पर लिया है। एक डायरी इनके पास से मिली है जयपुर से और कई दस्तावेज मिले नर्सिंग कॉलेजों के, तो वो सीबीआई को सार्वजनिक करना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि इन कॉलेजों के नाम है और इन कॉलेजों के संचालकों से पूछताछ करना चाहिए कि बिल्कुल भाई साहब 10-10 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। कितने? तो आप और क्या सीबीआई के बारे में आप पूछना चाह रहे हो? मैं आपके संदेह के बारे में पूछ रहा हूं। आपके संदेह के बारे में पूछ रहा हूं। हमको सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप है। किस पे भरोसा करोगे आप बताओ? आप ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था इन्हें कि कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हों। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते हो तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते थे। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है?